के पहले वीडियो में हम लोग एथिल अल्कोहल बनाने की विधि मतलब क्या बोलते हैं एल्केनॉल बनाने की विधि, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि, उसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान करना मतलब उसमें विभेद करना, ये भी पढ़ चुके हैं। अब हमको सिर्फ उसका एक उपयोग पढ़ना, मतलब दो अल्कोहल हमारे सिलेबस में है, एक है मेथेनॉल और दूसरा है एथेनॉल। तो सिर्फ इसका मतलब कि बनाने की विधि है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यही हमारे सिलेबस में उपयोग इस साल निकाल दिया गया। वैसे उपयोग आप देख लेंगे कहाँ का यूज होता है। तो बहुत ही मतलब पूरा थियोरेटिकल टाइप है, इसलिए कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी मतलब जो बनाने की विधि है, रासायनिक गुण, मैक्सिमम का लगभग सारे रिएक्शन हम लिखवा चुके हैं। कुछ एक दो रिएक्शन है जो हम नहीं पढ़े हैं, उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद हम आज इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और हमारा अल्कोहल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम फिर फिनाल के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा है मेथेनॉल, फार्मूला आपको पता है CH3OH। ये अगर स्ट्रक्चर बनाए संरचना सूत्र यही बनेगा CHHOH। इस पे ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है, इसको हम मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं। मेथेनॉल को कास्ट अल्कोहल, वुड स्पिरिट या कास्ट नैफ्था भी कहते हैं। ये जनरल नाम है। ये सारे क्वेश्चन जैसे आप अगर किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने, BSc का देने जाते हैं, BHU का या बड़े मतलब किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो ये जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कास्ट नैफ्था या कास्ट अल्कोहल किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे, तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें याद रहता है, काम देगा, ठीक है। क्योंकि इसको सर्वप्रथम लकड़ी के भंजक आसवन से बनाया गया था, परंतु आजकल इसे जल गैस द्वारा बनाया जाता है। जल गैस, वाटर गैस के बारे में आप सुने होंगे, फार्मूला भी पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर में, वैसे भी यहाँ भी चर्चा हम करने वाले हैं। प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में डायरेक्ट हम चाहें कि मेथिल अल्कोहल प्राप्त कर लें तो नहीं मिलेगा हमको। यह विंटर ग्रीन के तेल, आयल ऑफ विंटर ग्रीन में मेथिल सैलिसिलेट नामक एस्टर के रूप में पाया जाता है। चमेली के तेल में मेथिल एंथ्रेनिलेट तथा लौंग के तेल में मेथिल बेंजोएट के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि एस्टर के रूप में पाया जाता है। क्लियर। मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि, एक ही विधि हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी विधि हम पढ़ चुके हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बनाने की विधियों में वही सारी विधि यहाँ भी अप्लाई होगी। एक ही बस हम विधि यहाँ पे पढ़ेंगे, जल गैस या भाप अंगार गैस से मेथिल अल्कोहल का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो हेडिंग है जल गैस या भाप अंगार गैस, वाटर गैस भी बोलते हैं, से कैसे हम प्राप्त करेंगे मेथिल अल्कोहल। करना क्या है, 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, टेम्परेचर और प्रेशर एकदम याद रखिएगा, और क्या क्या मतलब उत्प्रेरक यूज करेंगे। बस हम एक ही लाइन का रिएक्शन होता है, और वहाँ पे हमारा मेन जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ही होता है कि हम उत्प्रेरक कौन सा यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कितना है और प्रेशर कितना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, 573 से 673 केल्विन ताप पर कॉपर, जिंक तथा क्रोमियम ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक पर जल गैस तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को प्रवाहित करने पर मेथेनॉल बनता है। जल गैस का निर्माण तप्त कोयले पर भाप प्रवाहित करके किया जाता है। जल गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, 573 से 673 केल्विन ताप पर कॉपर, जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड पर अगर हम प्रवाहित करें तो हमको मेथेनॉल मिलेगा। लेकिन जल गैस कैसे प्राप्त होगा, तो जल गैस के लिए कोयले को गर्म करें, मतलब तप्त कोयले पर भाप प्रवाहित करेंगे तो हमको जल गैस प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन है गर्म को कार्बन प्लस H2O, CO प्लस H2, भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, जल गैस या भाप अंगार गैस। क्लियर, याद रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस। क्लियर। अब यहाँ पे हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो भाप अंगार गैस CO प्लस H2, जल गैस और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक पर कितना, 573 से 673 केल्विन ताप और 200 से 300 ATM वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेथेनॉल CH3OH। ठीक है।
तो रिएक्शन याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है, छोटा सा रिएक्शन है, तो पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा 1-2 बार, ध्यान से लिख लेंगे, याद हो जाएगा। भाप अंगार गैस कैसे प्राप्त करेंगे? तो गर्म कोयले पर भाप प्रवाहित करेंगे तो हमको भाप अंगार गैस यानी जल गैस मिलेगा, और इस जल गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम 573 से 673 केल्विन ताप, 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? मेथेनॉल। ठीक है, बाकी और जितनी विधियाँ वहाँ पे पढ़े हो यूज करके आर की जगह पर CH3, आर की जगह पर CH3 यूज किए हैं मैक्सिमम, सब रिएक्शन वही है हमारे रासायनिक गुण वाले, तो आप पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त मेथेनॉल 99% शुद्ध होता है। मेथेनॉल का गुण क्या है? ये एक रंगहीन द्रव है, विषैला द्रव है, जिसे पीने से अंधापन या पागलपन हो जाता है, ज़्यादा पीने से प्राणघातक भी हो सकता है। कभी कभी सुनते हैं पेपर में निकलता भी है कि जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, तो वही होता है, मतलब कि शराब बनाने वाले समझ तो पाते नहीं, इसलिए कि कोई उनके पास मतलब कि कोई मेजरमेंट का कोई पैमाना नहीं होता है कि कब एथिल अल्कोहल बन रहा है, कब मेथिल अल्कोहल बन रहा है। तो कभी कभी होता क्या है ना, एथिल अल्कोहल की जगह पर मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी मेथिल अल्कोहल ऐड हो गया एथिल अल्कोहल में तो वो मतलब कि नुकसानदायक हो जाता है, और जिसकी वजह से पीने से आदमी अंधा भी हो सकता है, पागल भी हो जाता है, ज़्यादा पी लेगा तो मृत्यु भी हो सकती है। इसका क्वथनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड जल तथा अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। कार्बनिक विलायक में विलेय समझ में आ रहे, जल में क्यों विलेय है? इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उपयोग होता है पेंट वार्निश के लिए विलायक के रूप में, वह पेंट उन घोलने के काम आता है, तो वैसे उपयोग तो है ही नहीं, निकाल दिया गया इस साल के लिए। तब एथिल अल्कोहल से बस यही है हमारा, बाकी बहुत रासायनिक गुण आप देख चुके हैं, उपयोग भी देख लीजिएगा बुक से। वैसे उपयोग इस साल के लिए मतलब कि सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अब वो दूसरा है हमारा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल बोलते हैं, CH3 CH2OH या C2H5OH भी लिखते हैं। एथेनॉल एल्केनॉल श्रेणी के एक अति महत्वपूर्ण दूसरा सदस्य है। सामान्यतः इसे अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। जनरल अगर अल्कोहल कोई भी कहेगा तो हमारे माइंड में डायरेक्ट ये बात आनी चाहिए, अल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल। जबकि अल्कोहल श्रेणी के सब अल्कोहल होते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ अगर अल्कोहल की जब बात होगी तो डायरेक्ट हम क्या समझेंगे कि अल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल। क्लियर? सभी प्रकार की मदिराओं में एथेनॉल होता है। जितने भी टाइप के शराब जो मार्केट में आते हैं सब में एथेनॉल पाया जाता है, अतः इसे मध्यसार स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्पिरिट ऑफ वाइन किसे कहते हैं? एथिल अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ वाइन। यह स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से औद्योगिक रूप से प्राप्त किया जाता है, अतः एथेनॉल को अन्न अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं। अरे क्या करूँगा? एथेनॉल को अन्न अल्कोहल भी कहते हैं, एथेनॉल को ग्रेन अल्कोहल। ये भी क्वेश्चन पूछता है ग्रेन अल्कोहल किसे कहते हैं। जनरल ये हर साल क्वेश्चन BHU में पूछा जाता है, केमिस्ट्री में। BHU में अगर BSc का आप टेस्ट देने जाओगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है ग्रेन अल्कोहल किसे कहते हैं। तो ग्रेन अल्कोहल का मतलब भी एथिल अल्कोहल, स्पिरिट ऑफ वाइन का मतलब भी एथिल अल्कोहल। क्लियर? प्रकृति में यह भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में ये भी एस्टर के रूप में मिलता है। क्लियर? तो एथेनॉल बनाने की विधियाँ यहाँ पे किण्वन विधि से ही हम बनाएंगे। पहले गन्ने के शक्कर के किण्वन द्वारा, गन्ने का शक्कर होगा मतलब चीनी, जल मिलाते हैं, इन्वर्टेस एंजाइम यूज करते हैं, ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ईस्ट एक होता है इन्वर्टेस एंजाइम, एक पाया जाता है जाइमेस एंजाइम और एक पाया जाता है माल्टेस एंजाइम। तो याद कर लीजिएगा कि ईस्ट में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, इन्वर्टेस, जाइमेस और माल्टेस। ठीक है? तो सुक्रोज के क्या होता है, जल अपघटन कराएंगे, हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा या इन्वर्टेड शुगर। जब पढ़ेंगे हम बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा प्रतीप शर्करा किसे कहते हैं। वैसे जनरल याद रखिए C6H12O6 का मतलब ग्लूकोज, C6H12O6 यहाँ भी क्या है? फ्रक्टोज। क्लियर? ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेस एंजाइम से ईस्ट द्वारा अगर रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? ट्वाइस C2H5OH अल्कोहल मिलेगा हमको और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डायरेक्ट हम गन्ने के शक्कर से अगर अल्कोहल का निर्माण करेंगे तो काफ़ी महंगा होगा, और इतना महंगा यूज हम कर नहीं सकते। मतलब कि कोई भी काम
केमिस्ट्री में या साइंस में कोई भी काम ऐसा होता है कि खर्च हमारा कम हो और मतलब हमको मुनाफा ज़्यादा हो, वही काम असली क्या है, औद्योगिक वर्क वही बोला जाता है। ठीक है, उसी को हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो सीधा मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर शुगर से हम अल्कोहल बनाएंगे तो हमारा बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर शुगर की फैक्ट्री हो, आप जानते होंगे, तो शुगर की फैक्ट्री में जब हम शुगर बनाते हैं तो शुगर के साथ साथ हमको शीरा मिलता है। शुगर का उत्पादन भी हो जाता है, क्रिस्टल भी शुगर के प्राप्त हो जाते हैं चीनी के, और साथ में हमको शीरा मिलता है। तो शीरे के किण्वन से एथेनॉल का उत्पादन ये सस्ता होता है, और एक बाई प्रोडक्ट होता है शीरा चीनी का, मतलब कि साथ हमको मिल जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, चीनी के साथ साथ शीरा भी प्राप्त होता है। उसी शीरे से हम एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं, और मतलब कि जितने भी शुगर फैक्ट्री होती है उसी में अल्कोहल का निर्माण भी होता है। तो शर्करा बनाने के कारखानों में शर्करा के क्रिस्टल पृथक करने के बाद एक लाले भूरे रंग का गाढ़ा द्रव मातृद्रव के रूप में बचा रहता है। इसी द्रव को हम क्या कहते हैं, शीरा कहते हैं, मोलासेस। इसमें लगभग 15 से 20% शर्करा होती है। शीरे से एथेनॉल निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। शीरे से एथेनॉल हम निम्न तरह से प्राप्त करते हैं। वैसे हाई स्कूल में भी आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे करना क्या है, प्रोसेस जानना है। रिएक्शन तो हम जानते हैं, रिएक्शन वही होगा जो अभी बताए हैं, लेकिन प्रोसेस में क्या करना है, एक बार पढ़ लेंगे, ध्यान से समझ में आ जाएगा, लिख देना है वैसे ही अगर पूछेगा एग्जाम में तो सबसे पहले डाइल्यूट करते हैं शीरे को। तो शीरे में भी हम पता किए हैं कि 15 से 20% क्या होता है, या 15 से 20% उसमें शुगर होता है। तो हमको क्या करते हैं ना, जल मिला करके हम उसको इतना ज़्यादा मतलब कि डाइल्यूट कर लेते हैं कि शीरे की मात्रा 8 से 10% रह जाए, मतलब चीनी की मात्रा उसमें 8 से 10% रह जाए। पूछा जाए कि शीरे में कितना होता है शक्कर, तो शीरे में शक्कर की मात्रा होती है 15 से 20%। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं। तो शीरे में जल मिलाकर तनु करते हैं, जिससे शर्करा की सांद्रता 8 से 10% रह जाए। इस घोल में थोड़ा अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं, जो ईस्ट के लिए आहार का काम करता है। इसलिए कि ईस्ट द्वारा ही हमको किण्वन करना है, तो ईस्ट के मतलब कि भोजन के लिए हम क्या मिलाते हैं, उसमें अमोनियम सल्फेट। घोल में थोड़ा तनु H2SO4 भी मिला देते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने से क्या होता है, ईस्ट सिर्फ बचा रहता है, बाकी जितने भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे ईस्ट के अतिरिक्त अन्य जीवाणु मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम H2SO4 नहीं मिलाएंगे, तो एथिल अल्कोहल की जगह पर हमको एस्टिक अम्ल भी मिलने लगेगा। वही ऐसा नहीं करने से एस्टिक अम्ल के निर्माण की संभावना रहती है। अब अगले स्टेप में हम किण्वन करेंगे। तो सबसे पहले किण्वन होता क्या है, तो एक लाइन की डेफिनेशन में देख लेंगे। एंजाइम की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक के अपघटन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तनुकृत विलयन को लोहे के पात्र में, जो मतलब ऊपर तनु किए हैं विलयन को, उसको लोहे के पात्र में लेकर उसमें ईस्ट डाल देते हैं, तथा घोल का ताप 25 से 30 के बीच रखते हैं। टेम्परेचर यही मेंटेन करना है हमको, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम बताए 3 तरह के एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेस एंजाइम, जाइमेस एंजाइम और माल्टेस एंजाइम। तो उसमें का जो इन्वर्टेस एंजाइम होता है, शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदल देता है। तो रिएक्शन ये होगा, C12H22O11, ये शक्कर है, H2O। इन्वर्टेस एंजाइम क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्लियर। फिर ईस्ट में उपस्थित एक दूसरा एंजाइम जाइमेस, ग्लूकोज तथा दूसरा एंजाइम कौन है, जाइमेस या जाइमेज। ठीक है, जाइमेस ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का किण्वन करते हैं, और किण्वन के फलस्वरूप एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रक्टोज लिख लीजिएगा नाम नीचे, मन करेगा तो। जाइमेस एंजाइम कन्वर्ट करता है किसमें, C2H5OH एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शीरे से निर्माण क्या करेंगे, सबसे पहले डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को। जैसे जब डाइल्यूट हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें अमोनियम सल्फेट मिलाएंगे, जो ईस्ट के लिए भोजन का काम करेगा। थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 मिला देंगे, जिससे अन्य जो जीवाणु होंगे वो मर जाएंगे, सिर्फ ईस्ट बचा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हम करेंगे तो क्या होगा ना कि एथिल अल्कोहल नहीं प्राप्त होगा, हमको एस्टिक अम्ल मिलने लगेगा। क्लियर। उसके बाद से हमको क्या करना है, शुगर का
जल अपघटन होगा इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में, हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेस एंजाइम द्वारा किण्वन होगा तो हमको एथेनॉल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना बंद होना ये बताता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में हम प्रभाजी आसवन करेंगे, जिससे हमको एल्कोहल मिलेगा। तो प्रभाजी आसवन में क्या होता है, किण्वन के पश्चात द्रव को छान लेते हैं जिससे ईस्ट अलग हो जाता है। ईस्ट यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह काम करता है, एंजाइम उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक के बारे में आप जानते होंगे। उत्प्रेरक अंत तक मतलब कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, तो जैसा रहेगा वैसे ही प्राप्त करता है। तो हम जब छानते हैं किण्वन के पश्चात द्रव को, तो ईस्ट अलग हो जाता है। छनित द्रव को हम क्या कहते हैं, वाश। वाश में करीब 10 से 15% एल्कोहल रहता है। वाश में एल्कोहल के अतिरिक्त अन्य अशुद्धियाँ भी रहती हैं। अशुद्धियों को हटाने के लिए हम इसका प्रभाजी आसवन करते हैं, जिससे 95.5% शुद्ध एल्कोहल प्राप्त होता है। इसे हम परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं, तो 95.5% शुद्ध एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। अगला है परिशुद्ध एल्कोहल। बिल्कुल जल रहित 100% शुद्ध एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल। ठीक है, तो ये भी डिफिनीशन आपको, मतलब 100% शुद्ध होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिशुद्ध एल्कोहल। अगला है पावर एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल में पेट्रोल तथा बेंजीन मिश्रित करने से एक अच्छे ईंधन का निर्माण होता है, इसे हम पावर एल्कोहल कहते हैं। पावर एल्कोहल में 80% परिशुद्ध एल्कोहल होता है तथा 20% गैसोलीन को पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन और पेट्रोल का मिश्रण होता है, याद होना चाहिए। अगली हेडिंग है मेथिलीकृत स्पिरिट या विकृतीकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप डेफिनेशन ये देख लीजिए कि एथिल एल्कोहल का दुरुपयोग देखने के लिए अभी बताएं कि बहुत ही अच्छा विलायक है एथिल एल्कोहल। और जितने भी लैब होता है ना, प्रयोगशालाओं में या इंडस्ट्री में जो भी मतलब कि केमिकल वर्क होते हैं, उसमें विलायक के रूप में एल्कोहल का यूज किया जाता है। अब एल्कोहल का यूज किया जाता है, आदमी जो शराब का अगर कोई आदी हो, शराब पीने वाला हो, तो वह क्या करते हैं ना, लोग पानी मिला करके एथिल एल्कोहल को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए वही कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथिल एल्कोहल की कुछ मात्रा मिलाकर उससे अनुपयुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया से प्राप्त एल्कोहल विकृतीकृत एल्कोहल या मेथिलीकृत एल्कोहल कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि एथिल एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल मिला करके उसको विकृत कर दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेथिलीकृत स्पिरिट एल्कोहल या विकृतीकृत एल्कोहल कहते हैं। क्लियर। इसमें मतलब कि डीनेचर्ड एल्कोहल में 80 से 90% परिशोधित स्पिरिट होता है। 10 से 15% मेथिल एल्कोहल, 1% पिरिडिन और नेफ्था का मिश्रित होते हैं। उद्योग में प्रयुक्त होने वाले मेथिलीकृत स्पिरिट में 95% एथिल एल्कोहल, उसमें 5% मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं, जिससे इसका दुरुपयोग नहीं होता है। बाकी और बनाने की जो विधियाँ हैं इसकी लिखवा चुके हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वही है। अब एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण क्या होता है, तो ये भी लिखवाया जा चुका है। सारी प्रॉपर्टी वही है सेम जो हम इसके पहले लिख चुके हैं। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, वो पढ़ चुके हैं आप पहले से। ठीक है, एथिल एल्कोहल का और भी निर्माण करते हैं हम स्टार्च के किण्वन से। कैसे करते हैं, तो स्टार्च हमको मिलता है, मतलब कि कोई भी खाद्य अभी पता है ना कि ग्रेन एल्कोहल बोलते हैं एथिल एल्कोहल को। तो जितने भी अनाज होते हैं उसमें हमको स्टार्च मिलता है। अब स्टार्च का जल अपघटन करते हैं। स्टार्च किण्वन से कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। रिएक्शन लिख लीजिएगा और इसका जो प्रोसेस है मन करेगा तो पढ़ लीजिएगा। मास बनाना पढ़े थे, थोड़ा सा नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिएक्शन हमको आना चाहिए। तो स्टार्च का जल अपघटन करते हैं। स्टार्च ये फार्मूला होता है C6H10O5। जल अपघटन करते हैं हम तो माल्टोस मिलता है। देखिए फार्मूला सेम है, C12H22O11। ठीक है, अब माल्टोस तभी बताएं ईस्ट में होता है माल्टेस एंजाइम, तो माल्टोस का जल अपघटन करता है तो हमको मिलता है ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं मिलता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, जबकि माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज। तो ओवरऑल हम कहेंगे
कि स्टार्च किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसलिए कि स्टार्च के जल अपघटन से माल्टोज, माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज। कहने का मतलब माल्टोज का जो सबसे छोटा एक अणु है क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज 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 एन मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्टार्च। अब यहाँ पे हमको मिल गया ग्लूकोज, फिर ये वही वाला स्टेप, जाइमेस ईस्ट से मिलेगा हमको एल्कोहल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अब एथेनॉल के भौतिक गुण क्या हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको भी। ये एक रंगहीन रुचिकर गंधयुक्त तीक्ष्ण स्वाद वाला रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है। इसको पीने पर उत्तेजना उत्पन्न होती है और अधिक मात्रा में पीने पर निर्जलीकरण के कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ज़्यादा मतलब अगर कोई आदमी इसको एथिल अल्कोहल को या अल्कोहल पी लेता है तो उसके शरीर से जल की मात्रा की कमी हो जाती है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। थैंक यू। बस अब एथिल अल्कोहल हमारा ख़त्म हुआ, मतलब अल्कोहल का पूरा टॉपिक समाप्त। अगले लेक्चर में हमारा हमको फिनाल पढ़ना है, फिर उसके बाद से ईथर, फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू।